मेरा नाम ग्रेटा है। ये वाक़या मेरे साथ तब घटा जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में गुड़गांव से देहरादून आई हुई थी। यहाँ की हवा में अलग किस्म का जादू था। मेरे कॉलेज का हॉस्टल कॉलेज से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉन्वेंट चर्च के पास था। मेरे रूम की खिड़की से 2 तरह के नज़ारे नज़र आते थे। एक और मॉडर्न टाउन तो दूसरी ओर पहाड़ियों में गहराता जंगल। वहां से हर दफा एक अलग किस्म की मीठी सी सुगंध आया करती थी। शायद इसी कारण मैं घंटों वहां पर अपना वक्त जाया किया करती थी। फिर तो मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि मैंने उस जगह को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। मुझे लग रहा था कि शायद मैं किसी नए पेड़ या पौधे की खोज कर बैठूंगी जो इतनी मिठास से महकता हो। मैं काफ़ी अंतर्मुखी और कम बोलने वाली हूँ। इस वजह से हॉस्टल में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। बस एक ही खास दोस्त जो मेरी रूममेट थी, वह भी सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू होने से 2 दिन पहले यानी क्रिसमस से 1 दिन पहले ही घर जा चुकी थी। इस कारण मैंने अकेले ही पहाड़ की चढ़ाई करने की ठानी और शाम के 5 बजे कॉलेज से छुट्टी के बाद उस महकते हुए जंगल में जा पहुंची। पर सबसे स्ट्रेंज बात तो ये थी कि उस पूरे जंगल में ऐसी कोई भी खुशबू का नामो निशान तक नहीं था। शाम गहरा रही थी और तारे आसमान में छाने लगे थे। पंछी अपने घोंसलों में जा छिपे थे और मैं उस महक की तलाश में भटक रही थी। अब चांद पूरी तरह आसमान में छाने वाला था। मैंने आखिरकार हार कर लौटने का फैसला किया। मैं हमेशा से ही साहसी और तार्किक तरह से सोचने वाली शख्स रही हूँ। मैं किसी भूत, प्रेत या डायन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं एक नास्तिक थी। इसलिए मुझे रात का सफ़र बड़ा सुहाना लग रहा था। लौटते हुए हल्की हल्की फुहारों से मेरा पूरा शर्ट भीग गया और चश्मा धुंधला गया था। तभी अचानक जानी पहचानी महक से मेरा पूरा मन भीग गया। मैं उस तरफ मुड़ी और झाड़ियों के पार झांका। वहाँ एक बड़े से पैकेट के आर पार फूल बिखरे थे। रोड लाइट में साफ तो नजर नहीं आ रहा था, पर एक चमकती हुई सी चीज थी जो शायद एक अंगूठी थी। मैंने झुककर उसे उठा लिया और अंगूठी को अपने पॉकेट में रख लिया। तभी रोड के दूसरी तरफ चर्च में शाम की प्रार्थना शुरू हो गई। यह जगह मेरी खिड़की के ठीक नीचे होते हुए भी मेरा कभी यहाँ पर ध्यान नहीं गया। झाड़ियों के अंधेरे और वहाँ फैले सूखे पत्तों के कचरे के कारण ही ऐसा हुआ होगा। खैर, वार्डन की डांट से बचने के लिए मैं भागती हुई चुपके से पीछे वाले रास्ते से कमरे में आ गई। मैंने कमरे में आकर उस पैकेट को खोला तो उसमें से दुल्हन की सफ़ेद पोशाक और कुछ फूल जो दुल्हन अपने माथे पर सजाती है निकले। मेरा पूरा कमरा आज उस महक से सरोबार था। हालांकि वे फूल काफी सड़ चुके थे, पर ये एक आश्चर्य था। मैंने उस अंगूठी को पॉकेट से निकाला और पहनकर देखा तो बिल्कुल हीरे की तरह चमक रही थी और मेरे मन को भा गई थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, सब चीजों के बारे में, और फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए चली गई। सबसे अजीब बात यह थी कि वह महक मेरे अलावा किसी को भी नहीं आ रही थी, जबकि मैंने बार बार उस अंगूठी को नाक से लगाकर महसूस कर रही थी। हॉस्टल लगभग खाली हो गया था, क्योंकि लड़कियां छुट्टियां होने से पहले ही जा चुकी थी। मैं डिनर करके रूम में लौटी और 3 घंटे की मूवी चलाकर लेट गई। वह क्रिसमस नाइट थी। बाहर बारिश काफी तेज हो गई थी और तेज हवाएं बह रही थी। मेरा मन उस महक के आगोश में बहुत खुश था। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात को करीब 2 बजे
एक अजीब सी रोने की आवाज़ सुनकर मैं उठी। लैंप ऑन करने पर मैंने देखा कि मेरे बगल में वही वेडिंग गाउन पड़ा है और मेरे पिल्लो पर वो सड़े हुए खुशबूदार फूल। मैंने घबराकर पानी पिया और मेन स्विच की ओर दौड़ी। तभी उस खिड़की के बाहर एक खड़ा हुआ साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। लैंप की पीली रोशनी और बिना चश्मे के होने के कारण मुझे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। मुझे उन सभी चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उस समय मेरे साथ घट रही थी। मुझे सब कुछ वहम लग रहा था, पर मैं खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं सटक कर दीवार से चिपक गई और पास लगी मेज पर अपना चश्मा तलाश करने लगी। वह साया रोते हुए मेरे और करीब आ रहा था। बाहर बिजली कड़कने और पानी की टप टप करती आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। मैं खौफ में आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। वो साया बस 2 फीट की दूरी पर खड़ा था और डरावनी तरह से अब तो हंसने भी लगा था। वह एक औरत की तरह थी, कंकाल के रूप में। मेरा ध्यान चर्च और बाइबिल पर गया। लाइफ में कब पहली बार, पर नास्तिक होने के कारण मैंने कभी इन्हें छुआ तक नहीं था। मेरे हाथ प्रार्थना में जुड़ गए और मैं ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए दुआ करने लगी। तभी मेरी नज़र मेरे रूममेट की मेज पर रखी हुई हनुमान चालीसा पर गई, जिसे वह सुबह और शाम सोने से पहले और उठने के बाद रोजाना पढ़ा करती थी। मैंने उस नन्ही सी किताब को बुरी तरह मुट्ठी में भींच लिया और आंखें बंद करके किसी चमत्कार का इंतजार करने लगी। पर अब काफी देर हो चुकी थी और वो साया मुझसे सिर्फ 1 अंगुली दूरी पर खड़ी मुझे घूर रही थी। फिर मदहोशी के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। 2 दिन बाद देहरादून के सेंट्रल हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुली। सिस्टर ने बताया कि सुबह के 6 बजे वार्डन मुझे चेक करने आई थी। क्योंकि मैं अपने पापा का फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो उन्हें मैं खून से लथपथ उस खिड़की से आधी बाहर झूलती हुई मिली। मेरी मुट्ठी में चालीसा बंद थी और वो सफ़ेद पोशाक और अंगूठी, वो महक और अंगूठी, नहीं, ऐसा कुछ भी तुम्हारे पास से नहीं मिला। मैंने दर्द से ठंडे पड़े अपनी अंगुली को देखा तो वहाँ एक बिल्कुल लाल निशान था जो जीवन भर मेरी अंगुली में रहने वाला था। उस दिन के बाद सफ़ेद पोशाक और इत्र को मैंने कभी छुआ तक नहीं। ये डरावनी किस्सा आज भी रातों में मुझे कंपाने का सबब बनता है।